अगर आप काबिल होते हुए भी अपने करियर को ग्रो नहीं कर पा रहे तो ये वीडियो आपके लिए है। कंसिडर अ सिचुएशन, एक प्रेस्टिजियस कंपनी में एक जॉब ओपनिंग है जिसमें 2 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया है। उन 2 कैंडिडेट्स में एक कैंडिडेट आप हो जिसके पास दूसरे कैंडिडेट के कंपैरिजन में बेहतर एजुकेशनल बैकग्राउंड और थोड़ा रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है। लेकिन दूसरा कैंडिडेट उसी कंपनी के एक रिस्पेक्टेड मैनेजर को जानता है। उस मैनेजर ने पर्सनली इस सेकंड कैंडिडेट को रेफर और रिकमेंड किया है। आपको क्या लगता है उस नौकरी को पाने का बेहतर मौका किसके पास है? अगर आप इस दुनिया के तौर तरीकों से अनजान नहीं हैं, देन आप इस प्रश्न का जवाब जानते हैं। लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की है, हाउ कैन नोइंग समवन फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द टेबल कैन इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन? वेल, बीइंग ए हार्डवर्किंग गाय, मैं हमेशा ये सोचता था मैं क्या जानता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे मैं अलग अलग प्रकार के लोगों को मिलता गया, मेरा विश्वास मैं क्या जानता हूँ से चेंज होके मैं क्या जानता हूँ और मैं किसे जानता हूँ में बदल गया। वाइल ग्रोइंग अप, मैं क्या जानता हूँ कि इंपॉर्टेंस तो मुझे सबने बताई, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि मैं किसे जानता हूँ भी इंपॉर्टेंट है। और इसी की वजह से मेरे और मेरे फ्यूचर करियर ग्रोथ के बीच में एक गैप डेवलप हो गया। इस गैप को मैं नेटवर्किंग गैप कहता हूँ। काफी बार हम ऐसे एवरेज स्किल वाले लोगों को देखते हैं जो एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट्स को ओवरटेक करके आगे निकल जाते हैं, जस्ट बिकॉज दे हैड एक्सेस टू सम ऑफ द इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन व्हिच वी डिडंट नो बिकॉज ऑफ आवर नेटवर्किंग गैप। Comes down to is the fact that most jobs are filled via referral, and the way that happens is usually before anything is posted online. अगर आप कभी भी इस तरह के नेटवर्किंग गैप का शिकार बन चुके हैं, देन हमारा आज का वीडियो आपको दिखाएगा कैसे आप उस गैप को रिड्यूस कर सकते हैं। आज के हमारे रिसर्च बेस्ड स्किल लर्निंग वीडियो में हम एक ऐसी कला को एक्सपोज करने जा रहे हैं जो आपको दूसरों के साथ हेल्दी कनेक्शन डेवलप करने में मदद कर सकती है। आज के वीडियो के बाद आप भी वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे विच विल मेक यू अ पर्सन हु इज ऑलवेज अवेलेबल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं, देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल फॉर मोर सच सेल्फ लर्निंग कंटेंट। हमें से काफी लोगों को ऐसा लगता है कि नेटवर्किंग एक ऐसी स्किल है जो ऐसे लोग प्रैक्टिस करते हैं जिनमें खुद के दम पर आगे बढ़ने का पोटेंशियल नहीं है। They think that people who network are the one who don't study hard, they don't know how to do their job and want to take the help of their connection to gain success. क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं देन मे बी आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने जिंदगी में हमेशा सारे काम अपने खुद के दम पे किए हैं और शायद लोग भी हमेशा आपको सामने से ही अप्रोच करते हैं। इसी की वजह से आप शायद ये मानने लगे हैं दैट यू डोंट नीड टू कनेक्ट विद एनीवन आउटसाइड ऑफ योर स्कोप। आप अपने सिमिलर बैकग्राउंड और सिमिलर व्यू रखने वाले लोगों के साथ ही कंफर्टेबल फील करते हैं। For you, spending time with people who are not in direct relation with your core work is waste of your time. Can you relate with all this? If yes, then I have a bad news for you. रिसर्च ने ये बताया कि इस टाइप की सोच रखने की वजह से हम अपने आसपास एक क्लोज नेटवर्क डेवलप कर लेते हैं। हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट रखने से जो शायद हमें कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज या आइडियाज से रूबरू करा सकते हैं। एंड हेंस दिस डिक्रीजेस आवर चांसेस ऑफ गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी दैट मे किक स्टार्ट और एक्सेलरेट आवर करियर। नेटवर्किंग इज द फ्यूल दैट कैन एक्सेलरेट योर सक्सेस रेट। अगर आप एक एक्सीलेंट एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखते हैं, देन नेटवर्किंग स्किल कैन हेल्प यू टू गेट न्यू क्लाइंट्स। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, देन नेटवर्किंग स्किल आपको उन एलुमिनाई और इंडस्ट्री मेंटर्स के साथ कनेक्ट करने में हेल्पफुल साबित हो सकती है हु कैन गाइड यू इन योर करियर चॉइसेस। अगर आप एक हार्डवर्किंग एम्प्लॉय हैं, देन नेटवर्किंग स्किल कैन प्रोवाइड यू द अनलिमिटेड एक्सेस टू द ग्रेट वैकेंसीज डेवलपिंग इन योर इंडस्ट्री। नेटवर्किंग हैज इट्स बेनिफिट फॉर ऑल टाइप ऑफ पीपल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रोफेशन। लेकिन दिक्कत यह है कि इवन दो हम सबको नेटवर्किंग स्किल के सारे बेनिफिट पता है और हम खुद का पर्सनलाइज नेटवर्क भी डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसा कर नहीं पाते। हैव यू एवर थॉट व्हाई? Well, the answer is we feel awkward to network with people. हमें ऐसा लगता है कि हम सामने वाले से जबरदस्ती कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, which may make us feel dirty in front of others. काफी बार तो हम हिम्मत जुटा के दूसरों के साथ बात करने की कोशिश भी करते हैं, बट वी फेल मिजरेबली। हम में से काफी लोगों को पता ही नहीं है कि नेटवर्किंग की शुरुआत कहाँ से करें, लोगों से कहे क्या जब हम उनसे पहली बार मिलते हैं, और कैसे डेवलप करें उनके साथ एक हेल्दी कनेक्शन। अगर आपको भी ऐसे ही प्रश्न परेशान करते हैं, देन आई प्रॉमिस यू आज के वीडियो के एंड तक यू विल बी अ पर्सन हु विल नो एग्जैक्टली whom to contact for your career growth and how to contact them. मेरे पूरे करियर एक्सपीरियंस में मैं 2 टाइप के लोगों से मिला हूँ। एक वो जो नेटवर्किंग को सिर्फ अपने मतलब की एक्टिविटी मानते हैं। उनसे मिलने वाले हर इंसान को वो एक फेक स्माइल देकर इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं ताकि सामने वाले से वो अपने मतलब का काम निकलवा सके। इस टाइप के लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। इनकी बातों की शुरुआत हमेशा मैं शब्द से होती है। मैंने ये किया है, मैं ये हूँ, मैं उसे जानता हूँ। लेकिन रियलिटी में व्हाट दे एक्चुअली नो इज जस्ट टू स्पीक एंड स्पीक।
दे आर रियली बैड लिसनर्स। और फिर दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करने को नेटवर्किंग का प्राइम ऑब्जेक्टिव मानते हैं। दे आर अवेयर ऑफ हाउ एग्जैक्टली ईच वन ऑफ देम कैन हेल्प ईच अदर। दे डोंट रैंडमली गो आउट टू मेक कनेक्शन विद एवरीवन ऑन द स्ट्रीट। वो पहले अपने गोल्स को सेट करते हैं और फिर उन लोगों की तलाश करते हैं जो उनकी मदद कर सके डिजायर्ड गोल को फास्ट तरीके से अचीव करने में। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि ये लोग कैसे डिसाइड करते हैं दैट विच टाइप ऑफ पर्सन दे शुड बी लुकिंग फॉर। वेल, टू आंसर दिस, ऑथर कीथ फेराजी हैज अ पावरफुल स्ट्रेटजी विच ही एक्सप्लेन्स इन हिज बुक नेवर ईट अलोन, हुज लिंक यू विल फाइंड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। उन्होंने इस बुक में एक इंपॉर्टेंट और सिंपल टेक्निक बताई है जिसे फॉलो करने से वी ऑल कैन अचीव आवर डिजायर्ड गोल्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आवर प्रोफेशन। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेक्निक फर्स्ट। सपोज आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसका प्राइमरी गोल एक हाई पेइंग जॉब पाना है। देन व्हाट विल बी योर नेटवर्किंग स्ट्रेटजी? According to author Keith Ferrazzi, your first step would be to find at least 3 type of people who can guide you about the roadmap of getting a high paying job. आपको एक इंडस्ट्री मेंटोर की जरूरत है जो आपको इंडस्ट्री में डेवलप होती हुई डिमांड के बारे में कुछ बता सके। कौन कौन सी स्किल एक इंसान में होनी चाहिए उस डिमांड को पूरी करने के लिए उसकी जानकारी दे सके। उसके बाद आपको दूसरे किस्म के इंसान को जानने की जरूरत होगी जो आपको मार्केट में अवेलेबल बेस्ट कोर्सेज के बारे में बताए और ये जानकारी दे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट आप कॉलेज में कर सकते हैं जो फ्यूचर डिमांड के रिक्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं। The third type of person you will need is someone who can provide you information regarding the different job opening coming in your targeted field. सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, entrepreneurs, employees, artists, politicians सब इस टेक्निक की मदद से अपने गोल्स को उन लोगों के साथ लिंक कर सकते हैं जो उन्हें उनके गोल्स को अचीव करने में मदद कर सके। This is what Keith Ferrazzi calls a network action plan. With the help of this plan, you will exactly know which type of people can help you in achieving your goals. लेकिन सिर्फ लोगों को पहचानने से कुछ नहीं होगा। We need to think about ways which can help us to make real connection with people. हम ह्यूमंस के लिए सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है अनजान लोगों के साथ एक रियल कनेक्शन डेवलप करना, फिर चाहे वो जूम कॉल के थ्रू हो, फोन कॉल के थ्रू हो या फेस टू फेस मीटअप के थ्रू। बट द गुड न्यूज इज वी डोंट हैव टू स्टार्ट आवर नेटवर्किंग जर्नी डायरेक्टली बाय कॉन्टैक्टिंग स्ट्रेंजर्स। अगर हम अननोन लोगों के साथ बात करने में रिलक्टेंट फील करते हैं देन वी कैन स्टार्ट रीडिफाइनिंग अ पर्सनलाइज्ड नेटवर्किंग स्ट्रेटजी इन आवर ओन वे। सबसे बढ़िया तरीका जिसकी मदद से हम नेटवर्किंग स्किल डेवलप कर सकते हैं वो है टू कनेक्ट विथ नेटवर्क दैट इज ऑलरेडी अराउंड अस। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें जिन्हें हम पहले से जानते हैं एंड दे आर समवेयर रिलेटेड टू आवर टारगेटेड फील्ड। ये लोग हमारे पुराने स्कूल फ्रेंड्स हो सकते हैं जो डिफरेंट कॉलेजेस में हो, कॉलेज सीनियर्स हो सकते हैं, एलुमनाई, टीचर्स, रिलेटिव और प्रोफेसर भी हो सकते हैं जिनसे हमने कभी भी अपने गोल्स डिस्कस नहीं किए। ऐसे पर्सनलाइज्ड कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट होने से पहले वी डोंट हैव टू प्लान आवर होल कन्वर्सेशन लाइक वी डू व्हाइल मीटिंग अननोन पीपल। हम उनके साथ उसी तरीके से हैंग आउट कर सकते हैं जैसा हम पास्ट टाइम में करते थे। We can meet them in any casual setting, discuss each other's life's goals, hobbies, and see whether they are the people who falls under our targeted network profile. अगर आपके मन में ये सवाल आए कि जितेंद्र, how will we decide whether the other person falls under our targeted network profile or not, then you can take the help of this skill which I call asking the right question. अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं then you may have noticed that how we take the help of questions to make you think. Similarly, दूसरे इंसान को समझने के लिए it is very important we ask insightful questions related to a targeted field and know what are their thoughts about it. Questions like what do you think about mechanical engineers coming out of college basically lack. What are the skills as per you any mechanical engineer should have under his or her portfolio? What are the frequent problems industry face on which you think mechanical engineering student should make a project? Which type of jobs are really developing in the industry? इस टाइप के insightful question पूछने से हम वेरीफाई कर पाएंगे कि whether the other person has knowledge about the stuff we are asking for. हम उन्हें कुछ hints भी दे सकते हैं to make them aware about what we are basically looking for and they may end up contacting us to the third person in their personal contact. This is the power of asking the right question. Remember, हमारा काम सिर्फ क्वेश्चन पूछने से खत्म नहीं हो जाता. We must be patient enough to listen their answers and pay attention to what they are saying as it will help us to validate and analyze the quality of the answer. Proper eye contact maintain करना, सामने वाले के जवाबों को attentively सुनकर follow up question पूछना will separate us from the rest of the people who may also contact them on daily basis. Hence, इन सभी steps को follow करने के बाद there is a higher chance of building a genuine connection with other people. So ये थे कुछ steps to show you हम कैसे अपनी नेटवर्किंग जर्नी की शुरुआत अपने नोन लोगों से कनेक्ट होके कर सकते हैं। लेकिन काफी बार हमें लाइफ में ऐसे लोगों के साथ भी कनेक्ट होना पड़ेगा whom we don't know directly or indirectly through our connection. ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? हम सब आज एक ऐसे डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं जिसमें लोग हमसे कुछ क्लिक्स दूरी पर है। ये एक ऐसा दौर है जिसमें स्ट्रेंजर्स के साथ नेटवर्क बिल्ड करना एक इजी, कॉस्ट इफेक्टिव और सेफ तरीका बन गया है।
अनजान लोगों के साथ बात करने में ऑकवर्ड फील करने के बावजूद भी हम अपनी रिसर्चिंग, सॉर्टिंग, राइटिंग एंड आस्किंग द राइट क्वेश्चन स्किल की मदद से अपना एक सक्सेसफुल नेटवर्क बना सकते हैं। लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक जैसे एप्स हमें वो प्लेटफॉर्म देते हैं वेयर वी कैन फाइंड पीपल ऑफ आवर इंटरेस्ट एरियाज। इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करने का बेस्ट पार्ट ये है that if we dedicatedly and deliberately search and interact with people of our targeted interest, then the algorithm of the respective platform understand our needs and by default start working in favor of us. Platform हमें उन्हीं लोगों की प्रोफाइल रिकमेंड करता है which are matching our interest areas and hence make search activity easier for us. ऑनलाइन नेटवर्किंग के अपने ही फायदे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऑनलाइन नेटवर्क एस्टैब्लिश करने में चैलेंजेस भी है। सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क हमारे लिए होगा अपने टारगेटेड प्रोफाइल के लोगों की अटेंशन को कैप्चर करना, स्पेशली इफ द पर्सन ऑन द अदर साइड इज आनंद महिंद्रा, अंकुर वारिकू, कुणाल शाह और समवन हु हैज ग्रेट फैन फॉलोइंग। बट द गुड न्यूज इज हमारी राइटिंग स्किल इस टाइप के चैलेंजेस को ओवरकम करने में एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। ऐसा बहुत बार होगा दैट दीज पीपल विल नॉट रिस्पॉन्ड टू आवर क्वेरी और मेल्स डायरेक्टली, देन एक्सप्लोरिंग द इनोवेटिव वे टू कनेक्ट विद देम विल बी आवर रियल टास्क। हम कैसे इनोवेटिवली अपने कोल्ड ईमेल्स ड्राफ्ट करते हैं, टारगेटेड लोगों के ट्विटर और लिंक्डइन कंटेंट के साथ इंगेज होते हैं, विल डिसाइड आवर चांसेस ऑफ गेटिंग देयर अटेंशन। हमेशा याद रखिएगा, engaging with their content is not a one-time activity. If we want their attention, we have to engage with them in a very thoughtful way. Writing is an important thoughtful skill which can boost our chances of getting the attention of high-profile people. Now suppose एक दिन we are lucky enough to get a chance to connect with them. Then the question is, what will we say to them? Unlike personalized or operational networking, जहाँ हम सामने वाले इंसान को personally जानते हैं, here we don't know the other person personally. Hence we will use strategic networking to make sure we know exactly what we have to say. Before connecting with them, हमें पता होना चाहिए why exactly the other person is the only one who can help us. We must have some idea how the other person can help us. हमारे पास सिर्फ एक चांस होगा to make them believe that yes, they should add us in their network or at least connect us with the relevant people. Hence the first thing we must do is to make sure we have our short elevator pitch prepared. Now आप में से कुछ लोग शायद इस elevator pitch शब्द से अनअवेयर होंगे। Elevator pitch वो स्मॉल इंट्रोडक्शन है जिसमें आप अपनी एक्सपर्टीज, क्रेडेंशियल, कंसर्न और आइडियाज को सामने वाले के साथ क्विकली और इफेक्टिव तरीके से शेयर करते हैं। In elevator pitch, you must give other person a context without overloading them with too much information. किसी भी आइडिया और प्रॉब्लम को सही कॉन्टेक्स्ट के साथ प्रेजेंट करने से we will keep the listener interested in our conversation. We need to share our purpose of interaction with them and make them believe how they are the best people to guide us. हम शायद किसी प्रोजेक्ट में challenges फेस कर रहे हो या किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, which are quite similar to the listener's life experience and hence we need their guidance or help. एक बार हमने अपनी बात सामने वाले तक सक्सेसफुली पहुंचा दी, then our job is to wait for their response or reply. Listen to them carefully, ask right follow-up questions, take notes and save the screenshot of their reply. अगर सामने वाले की गाइडेंस की मदद से वी आर सक्सेसफुल इन अचीविंग आवर गोल्स, देन इट इज अ ड्यूटी टू गिव देम अ फॉलो-अप कॉल और मेल अबाउट हाउ इट टर्न आउट आफ्टर फॉलोइंग देयर एडवाइस. दिस इज द स्टेप व्हिच मेजॉरिटी ऑफ अस डोंट फॉलो एंड हेंस रिस्ट्रिक्ट आवर चांसेस ऑफ डेवलपिंग अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन और चांस टू रिकनेक्ट फर्दर. भले ही सामने वाला इंसान हमें रिप्लाई बैक ना करे, इट्स फाइन, वी डिड आवर पार्ट. लेकिन अगर सामने वाला इंसान रिप्लाई बैक करता है, देन इट इज श्योर दैट वी हैव एडेड आवरसेल्फ इन वन ऑफ द ग्रेट नेटवर्क ऑफ दैट पर्सन व्हिच कैन बिकम अ एक्स फैक्टर फॉर आवर करियर. रिमेंबर, वी ऑल आर सोशल ह्यूमन बीइंग्स जिनके गोल्स बदलते जाते हैं जैसे जैसे हमारी लाइफ आगे बढ़ती जाती है. इसलिए स्टेइंग कनेक्टेड विद पीपल इज एसेंशियल इवन दो वी मे फील दैट हमारा काम उस पर्टिकुलर कनेक्शन से फुलफिल हो चुका है एंड वी डोंट नीड देम फर्दर. दिस इज नॉट व्हाट वी कॉल नेटवर्किंग. नेटवर्किंग वो प्रोसेस है जहां हम लोगों के साथ रियल ह्यूमन कनेक्शन डेवलप करने की कोशिश करते हैं. हेंस स्टेइंग कनेक्टेड विद आवर नेटवर्क ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट. ये जरूरी नहीं है कि हर बार वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम देम व्हेनेवर वी एंगेज. वी जस्ट हैव टू हैंग आउट टुगेदर कैजुअली समटाइम्स without any objective, just to see whether both of us are in good health and everything is good in each other's life. And with the help of online networking platform, this has become very easy for all of us. So the only thing I request you to do is to stay connected with your network, because we never know when someone from your network is able to connect you to someone who can change the trajectory of your life. हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा. मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपकी नेटवर्किंग स्किल के बारे में क्या राय है. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, देन प्लीज लाइक आवर वीडियोस. इट विल हेल्प यूट्यूब बाबा टू आइडेंटिफाई द राइट ऑडियंस फॉर आवर कंटेंट एंड हेंस इंक्रीजेस आवर चांसेस ऑफ रीचिंग टू न्यू ऑडियंस. और हाँ, अगर आप हमारे वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, देन हाय, माय नेम इज जितेंद्र सिंह एंड वी क्रिएट रिसर्च बेस्ड स्किल लर्निंग वीडियोस ऑन द टॉपिक business, education, health and finance. If that sounds something interesting to you, then please subscribe our YouTube channel Manushya. Don't forget to ring the bell icon so that you don't miss our next video. With that being said, it's time to say goodbye. आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए वीडियो में. Till then, keep learning, stay connected. जय हिंद.